नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणं तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य देव द्वारा रचित और पंडित आशाधर जी द्वारा रचित अपन टीका भी साथ में देख रहे हैं। हमने यहाँ 18वें नंबर और 19 नंबर के श्लोक को भी हमने देखा। कल 19 नंबर का श्लोक में हमने देखा था उपकारक और अपकारक, दो बात आई थी ना, उपकारक और अपकारक। जो जीव आत्मा को उपकारक है, माने जे जीव ने आत्मा उपकारक है, उसे देह क्या है? अपकारक है। और जिसको देह उपकारक है उसी को आत्मा अपकारक है। माने जो चीजों से वो देह का उपकार करता है तो वो उस समय उसने क्या कर दिया? आत्मा का अपकारक कर दिया। और जो चीजों से आत्मा का उपकार होता है तो वह उस समय उसने क्या कर दिया? देह का अपकार कर दिया। देह का क्या कर दिया? अपकार कर दिया। कल हमने दोनों का अर्थ भी देखा था ना कि अपकार माने क्या? अपकार माने अहितकर, नुकसान कारक, और उपकार माने लाभदायक। उपकार माने क्या? उपकार माने लाभदायक और अपकार माने अहितकारक, बुरा करने वाला। जो चीज शरीर को बुरा करने वाले है तो वो आत्मा के लिए हितकारी है, उपकारक है। और जो आत्मा के लिए अपकारक है तो वे शरीर के लिए उपकारक है। ज्ञानी अज्ञानी की दशा हमने कल देखी थी ना कि ज्ञानी को आत्मा उपकारक है, इसीलिए देह कैसा है? उनके लिए अपकारक हो गया। अपकारक, देह के प्रति लक्ष्य हट गया। और अज्ञानी को देह उपकारक है तो आत्मा कैसा हो गया? अपकारक हो गया। अनादिकाल से हमने इस आत्मा की विराधना की, आत्मा की रुचि नहीं की, इसीलिए हम आत्मा का क्या करते आए? अनादिकाल से अपकार करते आए। अब देखो इसके बाद का जो कलश श्लोक आएगा ना, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। क्या कहते हैं यहाँ पे? जो इस संबंधी, अब इसकी उत्थानिका देखो, उत्थानिका पढ़ते हैं पहले। अपन 19 नंबर का श्लोक पूरा हुआ ना, तो 19 नंबर के श्लोक को पूरा करने के बाद हमने लास्ट तक पूरा पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लास्ट वाला पैराग्राफ में पढ़ती हूँ यहाँ से। अथवा काय का हित सोचा जाता है, अर्थात काय के द्वारा होने वाले उपकार का विचार किया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म सेवन का मुख्य साधन सहारा है। इतना ही नहीं, उसमें यदि रोगादिक हो जाते हैं तो उसके दूर करने के लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं। काय के रोगादिक अपायों का दूर किया जाना मुश्किल भी नहीं, कारण के ध्यान के द्वारा वह रोगादिक दूर किया जाना आसानी से कर दिया जाता है। जैसे तत्वानुशासन में कहा है, यत्रादिकम फलम किंचितम। अब देखो इसके संबंध में ही आगे अभी श्लोक आएगा, 19 नंबर का श्लोक। क्या कहा कि ध्यान के द्वारा अब ध्यान का स्वरूप आएगा कि ध्यान के द्वारा क्या करना है। यहाँ पे अभी प्रश्न कर रहे हैं कि ध्यान के द्वारा रोगादिक अपायों का दूर किया जाना मुश्किल भी नहीं, कारण के ध्यान के द्वारा आसानी से कर दिया जाता है। अब यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद का जो पैराग्राफ है, क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में कि इस लोक संबंधी फल है या जो कुछ परलोक संबंधी फल है
उन दोनों ही फलों का प्रदान कारण ध्यान ही है। क्या कहा? देखो, जो भी अपने को फल मिलता है ना, वो फल का कारण क्या है? ध्यान है। ध्यान अपन 4 प्रकार के ध्यान करते हैं ना। एक ही मिनट है, एक ही मिनट। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा आती है जिनागम में। तत्वार्थ सूत्र में भी ये 4 प्रकार के ध्यान की बात आती है। अब उसके भेद भी अपन देखेंगे अभी। परंतु ये जो भी फल मिलता है ना, जो भी फल, तो वो फल किसका कारण है? तो कहते ध्यान। हम जैसे परिणाम करते हैं ना, वैसा वहां भार में अपने को ये फल मिलता है। हम अपने उपयोग को, पहले आप एक ध्यान की परिभाषा लिखना। ध्यान की परिभाषा आती है एकाग्र चिंता निरोध। एकाग्र चिंता निरोध, उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोध, उसको कहते हैं ध्यान। अब वो ध्यान के माध्यम से या तो हमें बुरी चीजों की प्राप्ति होती है, और या तो हमें क्या होता है? अच्छी चीजों की प्राप्ति होती है। क्योंकि ध्यान के कारण से ही हम जहां अपना उपयोग लगाएंगे, जिस प्रकार के हमारे परिणाम होंगे, उस प्रकार का हमें क्या मिलेगा? भार में फल मिलेगा। अभी 2 प्रकार के ध्यान होते ना, एक तो अप्रशस्त ध्यान और प्रशस्त ध्यान। 2 प्रकार के ध्यान। तो उसमें जो अप्रशस्त ध्यान माने दूर ध्यान, उसको दूर ध्यान भी कहते हैं, और प्रशस्त ध्यान को सुध्यान कहते हैं। ख्याल आ रहा है आप लोग को सबको? क्या कहा? अप्रशस्त ध्यान को दूर ध्यान और प्रशस्त ध्यान को सुध्यान। अब अप्रशस्त ध्यान भी 2 प्रकार के, 2, आर्द्र और रौद्र ध्यान। और प्रशस्त ध्यान भी 2 प्रकार के, धर्म और शुक्ल ध्यान। धर्म और शुक्ल ध्यान। अब जो आर्द्र ध्यान है ना, आर्द्र ध्यान आप लिखना, आर्द्र ध्यान तिर्यंज गति का कारण है और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। फिर से एक बार बोलती हूं, आर्द्र ध्यान जो है, आर्द्र ध्यान वो तिर्यंज गति का कारण है और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। और फिर से रिपीट करती हूँ मेघा भाभी, फिर से रिपीट करती हूँ, है ना। देखो आप लोग लिखना ये अच्छे से, पहले इसकी नोट्स बनाना। डिवीजन बोलती हूँ, अप्रशस्त ध्यान और प्रशस्त ध्यान। क्या कहा? अप्रशस्त ध्यान और प्रशस्त ध्यान, 2 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो इसमें जो अप्रशस्त ध्यान है ना, उसको कहेंगे दूर ध्यान, वो पाप का कारण है, दूर ध्यान। और प्रशस्त ध्यान वो सुध्यान, ये पाप का कारण है, पाप बंद का कारण है। कौन? अप्रशस्त ध्यान। और जो प्रशस्त ध्यान है ना, प्रशस्त ध्यान, तो ये कर्मों के नाश का कारण है, कर्मों के नाश का कारण, और ये सुध्यान है। 2 प्रकार के ध्यान। अभी हम देखेंगे हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं निरंतर, और हमें कौन सा ध्यान करना है। कोकिल आंटी, राजुल आंटी, ख्याल आ रहा है आप लोग को? देवेंद्र आंटी, मेघा भाभी, मोनाली भाभी, अनुक्रमा बहन, जोशना आंटी, दिशा बहन, समझ में आ रहा है आप लोग को सबको क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अप्रशस्त और प्रशस्त ध्यान। प्रशस्त ध्यान है वो कर्मों के नाश का कारण, और अप्रशस्त ध्यान है वो पाप बंद का कारण है। अप्रशस्त ध्यान है वो दूर ध्यान है, और प्रशस्त ध्यान है वो सुध्यान है। अब हम डिवीजन देखते हैं। डिवीजन के अप्रशस्त के 2 भेद, आर्द्र और रौद्र, और प्रशस्त के भी 2 भेद, धर्म और शुक्ल। अब आर्द्र ध्यान जो है ना, आर्द्र ध्यान तत्वार्थ सूत्र में दिया है कि आर्द्र ध्यान तिर्यंज गति का कारण है, और रौद्र ध्यान जो है, रौद्र ध्यान, वो नरक गति का कारण। माने आर्द्र ध्यान माने क्या? तो कहते कि चिंता के परिणाम, पीड़ा रूप परिणाम, निरंतर संकलेश परिणाम, दुखी रहना, कषाय निरंतर करते रहना ना, ये चिंता रहती ना हर समय, मेरा क्या होगा, कुटुंबी जनों का क्या होगा ना, ये भव में तो अच्छा हो परंतु परभव में भी अच्छा हो, ये सब जो चिंता परिणाम रहते हैं ना, ये सब दूर ध्यान है, ये आर्द्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान माने पाप करके आनंद मानना। क्या करके आनंद मानना? पाप करके, माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे हिंसा के परिणाम करके उसमें क्या मानता है? जीव पाप मानता है, आनंद मानता है। क्या मानता है इसमें? आनंद मानता है। समझ में आ रहा है ना?
और प्रशस्त ध्यान दो किए, धर्म और शुक्ल, दो भेद किए, धर्म और शुक्ल। तो धर्म ध्यान माने क्या कहा? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म की शुरुआत धर्म ध्यान से होती है, धर्म की शुरुआत धर्म ध्यान से होती है और धर्म की पूर्णता शुक्ल ध्यान से होती है। दो बात, धर्म की शुरुआत धर्म ध्यान से होती है और धर्म की पूर्णता शुक्ल ध्यान से होती है। और ये दोनों ध्यान जो है ना, दोनों ध्यान ये मोक्ष का कारण है। क्या कहा फिर से? दोनों ध्यान मोक्ष का कारण है। ये यहाँ कह रहे हैं कि निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत